Hello viewers, I am राम कमल विथ यू। आज हम जिस लेसन को जानने जा रहे हैं वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। इस लेसन में हम ऐसे व्यक्तित्व से परिचित होंगे जिसने भारत का नाम बहुत ही ऊंचाइयों पर रखा। इसमें हम जानेंगे कि यह एक व्यक्ति को ऊंचाइयों पर जाने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वह अगर कठिनाइयों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है तो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। हम ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे और उस व्यक्ति का नाम है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम अपने जीवन के संघर्षों से लड़ते हुए कैसे सफल हुए, ये कहानी हम जानेंगे। उनका जन्म रामेश्वरम में हुआ था और रामेश्वरम के एक गरीब परिवार में हुआ था और उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई काफ़ी संघर्ष के साथ किया। यानी काम भी करते थे, बोट भी चलाते थे और पढ़ते भी थे। पढ़ाई जो है अलग अलग जगहों पर हुई। उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की रामेश्वरम में किया। उसके बाद में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गए। वहाँ से फिज़िक्स में उन्होंने ग्रेजुएशन किया 1954 में। उसके बाद में उन्होंने काम करना शुरू किया तो डिफरेंट बहुत अच्छे जगहों पर उन्होंने काम किया विज्ञान के क्षेत्र में। उनकी उपलब्धियों में ऐसे ASLV और SLV-3 के लॉन्च में और इनका बहुत बड़ा योगदान था। पृथ्वी, आकाश, नाग जो मिसाइल्स थे, अग्नि मिसाइल, ये सब APJ अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा योगदान था। तो उन्होंने अपने जीवन में सीखा कि हमें सपने देखना चाहिए और सपनों को विचारों में बदलना चाहिए और उन विचारों से हम विचारों को अपने कार्य रूप में देना चाहिए। इस तरह की बातें वे सोचते थे और भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखा जिसके बारे में हम पाठ में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं और उन्हें बहुत सारे इनाम मिले, भारत रत्न का भी पुरस्कार मिला, उसके बारे में हम देखेंगे। चलते हैं पाठ के रीडिंग के ऊपर। अबुल पाकिर जैनुल Abidin Abdul Kalam, usually known as Dr. APJ Abdul Kalam, was the 11th President of India from 2002 to 2007. APJ Abdul Kalam was born on 15th October 1931. APJ अब्दुल कलाम जो है भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था at Rameshwaram in Tamil Nadu में। Although he was born in a poor family, he was an exceptionally brilliant child. यद्यपि उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था लेकिन असाधारण रूप में मेधावी थे वे। His father Jainul Abidin was boat owner
who ferried Hindu pilgrims at the Rameshwaram temple in Tamil Nadu. उनके पिता जो है एक नाव चलाने वाले नाव के मालिक थे, जो हिंदू तीर्थयात्री जो रामेश्वरम तीर्थ स्थान पर लोग जाते थे तो उनको बोट में घुमाते थे. His father was also an imam at the local mosque and his mother Asiyamma was a housewife. उनके पिता जो है इमाम भी थे मॉस्क में, मस्जिद में, और उनकी माँ जो है आसियम्मा जो है घरेलू औरत थी. This is what he started working in young age. He sold tamarind seeds and newspaper to support his family. जब वो कम उम्र के थे तभी से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और वो इमली बेचते थे और अखबार बेचते थे. After completing his schooling at the Rameshwaram Elementary School, Kalam was to attend St. Joseph College in Tiruchirappalli. शुरू में उनकी पढ़ाई जो रामेश्वरम में हुई, उसके बाद उनको तिरुचिरापल्ली में जो है कॉलेज को अटेंड करना था. The college was affiliated by University of Madras and where he graduated in physics in 1954. वो जो यूनिवर्सिटी मद्रास के अंतर्गत वो विद्यालय आता था और 1954 में उन्होंने ग्रेजुएशन किया फिजिक्स में, भौतिकी में. स्पेशलाइजेशन he specialized in aero engineering from Madras Institute of Technology. Madras Institute of Technology MIT से उन्होंने अपना जो है स्पेशलाइजेशन किया, यानी विशेष विषय पढ़ाई उसमें किया उन्होंने. डॉक्टर अब्दुल कलाम वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट. वो एक महान वैज्ञानिक थे. ही वॉज मेड द चांसलर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी. स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष विज्ञान तकनीक में उनको जो है चांसलर बनाया गया. ही वर्क इन डिफेंस सर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. DRDO कहा जाता है. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में उनको जो है उन काम का अवसर मिला. उन्होंने काम किया 1958 में. And then joined in research space research organization ISRO in 1963. 1963 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में काम करना शुरू किए. He made significant contribution to Indian satellite. उन्होंने भारतीय उपग्रहों के बारे में उन्होंने सार्थक जो है योगदान दिया. And also in the missile program in DRDO. और DRDO जो था डिफेंस सर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने मिसाइल जो प्रोग्राम था इंडिया का उसमें भी काफ़ी योगदान दिया. एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV-3 ही contributed to development of management of India's first indigenous satellite launch vehicle in injecting Rohini satellite in the orbit of Earth. जो कंट्रीब्यूशन था इनका, इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस यानी देसी जो उपग्रह था SLV के माध्यम से रोहिणी सैटेलाइट को जो है पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए उन्होंने काम किया. हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज इन द फील्ड ऑफ मिसाइल्स. मिसाइल के क्षेत्र में उनका महानतम योगदान था. अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग मिसाइल, ये बहुत ही इंडिया के पावरफुल मिसाइल्स हैं. अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग. अग्नि, पृथ्वी जो धरती से धरती, आकाश से भी इसमें कुछ आकाश मिसाइल है. आकाश से भी जो है मार कर सकती है, धरती पर मार कर सकती है. इस तरह की मिसाइल, बहुत दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को उन्होंने बनाया था. एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी. ही इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. और व्हीकल टेक्नोलॉजी को उन्होंने आगे बढ़ाया, उतारा और उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया, भारत का मिसाइल मैन कहा गया.
Besides being such a great scientist, he was a great writer too. एक महान वैज्ञानिक होने के अलावा एक बहुत बड़े लेखक थे वो बहुत बड़े लेखक थे. He has written many books such as Wings of Fire, Ignited Minds, Target 3 Billion, Turning Points, India 2020, A Vision for the New Millennium. ये सब किताबों के नाम हैं उनके. Wings of Fire, Ignited Minds, Target 3 Billion, Turning Points, India 2020, A Vision for the New Millennium. ये सब किताबों का नाम है जिसको उन्होंने लिखा माई जर्नी. He mentioned his dream of making India a developed country. भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना उन्होंने उसमें लिखा है. और इंडिया 2020 में उन्होंने लिखा है ए विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम. नए शताब्दी के लिए उन्होंने लिखा है. हिज एडवाइस विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लिखा है. हिज एडवाइस टू द यंगस्टर्स ऑफ द नेशन वाज ड्रीम ड्रीम ड्रीम. उनका जो युवा वर्ग है उनके लिए संदेश था सपने देखो सपने देखो सपने देखो. ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन. जब आप सपने देखेंगे तो आप में विचार आएंगे और विचार आएंगे तो आप कार्य करेंगे. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विथ पद्म विभूषण 1981, पद्म भूषण 1990, भारत रत्न 1997, इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन 1997. ये सब पुरस्कार उनको मिले थे. पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता के लिए 1997 में मिला था. डॉक्टर कलाम पास्ड अवे ऑन 27 जुलाई 2015. 27 जुलाई 2015 को वो गुजर गए. वाइल डिलीवरिंग ए लेक्चर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM इन शिलांग में जब वो भाषण दे रहे थे तभी उनकी मृत्यु हो गई. द होल वर्ल्ड वॉज शॉक्ड एंड सडन बाय सडन अनटाइमली डेथ ऑफ सिंपल हम्बल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर टाइम. पूरा विश्व जो है उनकी मृत्यु से शॉक हो गया और एक सामान्य विनम्र और असमय मृत्यु उस व्यक्ति की हुई जो हमारे समय के महान व्यक्तियों में से गिने जाते हैं. देयर इज ए मैसेज इन दिस लेसन. इस लेसन में एक मैसेज है. मैसेज में ये कहा गया है इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक सन फर्स्ट बर्न लाइक ए सन. अगर आप सूर्य जैसा चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य जैसा जलना पड़ेगा. इन दिस लेसन we came to know about the 11th president of India, that is he was APJ Abdul Kalam. If we look back to his childhood, his struggle and some examples of work for survival, how he worked, sold newspapers, sold tamarind, and from such a lower strata of family, he could struggle and with confidence he could manage all the situations and studied, went to Madras University and kept himself confident to face the worldly problem and what he was dreaming. Finally, his dreams came into reality. He got the chance to work in so esteemed organization, ISR or DRDO, like this organization, and he proved himself as a great man. He has written so many books. Those books are very inspiring. If somebody reads, he gets a lot of inspiration.
and vision of 2020 India to 2020 like this. He was dreaming India as one of the developed country like America, France, European country, Japan, etc. We need such people in our country who can who can do better betterment of this country in different fields. Lot of opportunities are there, and such people can really develop our country. Thank you for being with me. Thank you very much.